सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस ज्ञान यात्रा में। हम आज प्रवेश कर रहे हैं उस गुरु विषय में जिस पर सारे शास्त्र मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव बोलता है। विषय है सत्य क्या है। सत्य जो खोज का विषय नहीं है बल्कि पहचान का विषय है, वह हमसे बाहर नहीं भीतर है। हम सब जीवन भर यही सोचते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ या फिर कुछ और। यह प्रश्न केवल आधुनिक मानव का नहीं है बल्कि सदियों पहले भी यही प्रश्न उठे थे। उपनिषदों में यह प्रश्न बार बार गूंजता है, को हम यानी मैं कौन हूँ। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिंद विज्ञात भवति, यानी कि हे भगवान, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न आत्मा के द्वार खोलता है। एक बार एक ऋषिपुत्र थे नचिकेत। उनके पिता एक यज्ञ कर रहे थे, पर यज्ञ में बूढ़े और असहाय गायों का दान कर रहे थे। तब नचिकेत जी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या आप मुझे भी दान कर देंगे। पिताजी ने क्रोधित होकर कहा, तुझे तो मैं यम को दे दूंगा। और बालक सचमुच यमराज के द्वार पहुंच गए। 3 दिन तक बिना अन्न जल की प्रतीक्षा की। उस पे यमराज जी प्रसन्न हुए और 3 वर देने को तैयार हुए। नचिकेत ने तीसरे वर में मांगा कि मेरा एक सवाल है। यमराज जी ने बोला, कौन सा सवाल। तो नचिकेत ने बोला, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यह वही प्रश्न है जो हम सभी कभी ना कभी अपने आप से पूछते हैं। यमराज जी उत्तर देते हुए कहे, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी कि आत्मा का न जन्म होता है न कि मृत्यु। वह अजर है, अमर है, शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा नहीं। यही सत्य है। शरीर असत्य है, परिवर्तनशील है, पर आत्मा सत्य है, चैतन्य है, सच्चिदानंद है। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है। उसमें श्वेत केतु अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटते हैं। तब उनके पिता उद्दालक ऋषि उनसे पूछते हैं, बेटा क्या तूने वह जाना जिससे सब कुछ जाना जा सके। तो श्वेत केतु चुप रह जाते हैं। तब ऋषि उद्दालक उनसे कहते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, यानी कि तू वही है, तू ब्रह्म है, तू कोई सीमित व्यक्ति नहीं। तू वह चेतना है जो सब में है। जो जल में है वह ही तुझ में है, जो ब्रह्मांड में है वही आत्मा तुझ में भी है। सत्य यह है कि हम सब उसी पर एक परम तत्व के अंश है। वह सत्य है, नित्य है और हमारी पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता का साक्ष्य इस पर कहता है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जो इस अंतर को जानता है वही तत्वदर्शी है। सत्य वह नहीं है जो आज है और कल नहीं। सत्य वही है जो कालातीत है और अडिग है। आपने राजा जनक और अष्टावक्र जी की कथा तो सुनी होगी। तब राजा जनक आत्मज्ञान की तलाश में थे। राजा जनक ने राजमहल में घोषणा करवाई कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा वही मेरा गुरु होगा। बहुत से ऋषि आए पर उस पे
राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए। तभी प्रवेश हुआ अष्टावक्र का। उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। बहुत से लोगों ने उनका उपहास किया। राजा जनक ने उनसे पूछा, ऋषिवर, आप इस सभा में क्यों आए हैं? तब अष्टावक्र मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन, यदि आप शरीर को देखते हैं तो यह सभा चर्म दृष्टि की है, ज्ञान की नहीं। और यदि आप आत्मा को देखते हैं तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। जनक वही झुक गए। उन्होंने जाना सत्य शरीर में नहीं, आत्मा में है। सत्य कोई किताब में बंद ज्ञान नहीं है। सत्य है वह क्षण जब आप शांति में बैठकर आपके हृदय की आवाज़ सुनते हैं, जब आंखें बंद हो और अंतर्मन बोले मैं हूँ, तो वही से सत्य की अनुभूति शुरू होती है। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज की कथा से यही समझ आया कि सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य को जिया जाता है। सत्य कोई विचार नहीं, वह चेतना है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। कल हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, गीता और उपनिषदों की दृष्टि में। जय श्री राम।